हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर लाइव वीडियो बना रहे हैं और हम आपसे फिर बात कर रहे हैं उस विषय में जो आपके लिए श्रेष्ठ है, सही है, उत्तम है। हम अपने इसमें बाग में हैं और ये देखो बेल पत्री का पेड़ है, बेल का पेड़ है। इसमें सावन में जो बेलपत्ती चढ़ाई जाती हैं वो हैं, 3 की हैं, 3 की होती हैं, तोड़ के भगवान शिव पर ये चढ़ाई जाती हैं। इसे चढ़ाने का भी एक लाभ है कि भगवान शिव को ये बेलपत्री बहुत प्रिय है और इससे काफ़ी हमारे पाप कटते हैं, पुण्य का उदय होता है और जीवन में जो दुख हैं, बाधाएं हैं, संकट है, पाप हैं, इन्हें भगवान शिव को अर्पित करने पर वो समस्याएं, वो बाधाएं ख़त्म हो जाती हैं। आज का हमारा विषय है कि जीवन में क्षण का महत्व, जीवन में पल का महत्व, कि आखिर पल पल में क्या ऐसी खास बात है कि पल की क्या वैल्यू होती है। पल की अपने में एक वैल्यू होती है। जो क्षण बीत गया उसे हम वापस नहीं ला सकते कभी। जो क्षण बीत गया उसे हम वापस नहीं ला सकते और जो क्षण है उसे पहचानो और उसके अनुरूप काम करो। यदि हमारे पास से वो क्षण चला गया, वो समय चला गया, वो मिनट चला गया, फिर पछताने से कुछ हो नहीं सकता। वो कहावत नहीं, फिर पछतावत होत क्या, ये चिड़िया चुंगे खेत। पछताने से क्या होता है, सही समय पर सही कार्य करो तो पछताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए क्षण को पहचानो। एक क्षण विशेष पर महत्व होता है, क्योंकि जब रावण का वध हुआ था, भगवान राम ने वध किया था, तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ और इस रावण से जो ज्ञान से भरपूर है, जिसके अथाह ज्ञान परिभव है, उसके साथ साथ वो ज्ञान खत्म हो जाएगा, चला जाएगा। तुम जाओ और उस ज्ञान को प्राप्त कर पाओ कि उन्होंने ये सोने की लंका किस रूप में बनाई है, किस तरह बनाई है। ऐसा कैसे हो सकता है, सोने की लंका पूरी सोने लंका है और ऐसा कैसे हो सकता है। तो लक्ष्मण जी राम के पास गए और जाते ही वो उनके सर के पास खड़े हो गए और थोड़े अहम में कहने लगे, है रावण, मुझे ज्ञान दो, मुझे राम ने भेजा है। तो रावण तो ज्ञानी था ही था, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला और कुछ नहीं कहा उससे। लक्ष्मण को थोड़ा बुरा लगा। लक्ष्मण ने कहा, ये बताओ, हम इस घमंडी के पास गए भी तब भी इसने हमें वो नहीं बताया। हेलो। तो बड़ा उन्हें वो पहुंचा और रावण को लक्ष्मण ने राम के पास आके कहा कि वो जो रावण है बहुत घमंडी है, उसने हमें कुछ बताया नहीं और वो बोला था कि नहीं। तो राम ने कहा कि हमें ये बताओ कि तुम खड़े कहाँ के आखिर। तो उसने खड़े कहाँ थे, हम उनके पैर के पास खड़े थे। तो उन्होंने कहा, किसी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाओगे तो पैर के पास नहीं, सॉरी। लक्ष्मण ने कहा कि हम उसके सर के पास खड़े थे। तो उन्होंने कहा कि जो ज्ञान प्राप्त करने जाएगा वो सर के पास नहीं, क्योंकि जिससे ज्ञान प्राप्त करते हैं वो गुरु तुल्य होता है, गुरु ही होता है उस समय। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके पैर के पास जाओ, विनम्रता से हाथ जोड़ के ज्ञान प्राप्ति के लिए कहा, क्योंकि रावण ज्ञानी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता रावण तुम्हें जवाब न दे। तो कुनक के वो लक्ष्मण गए उनके पास, कहने लगा कि हे गुरुदेव, मुझे ज्ञान दो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। तो लक्ष्मण ने कहा कि तुम पूछो जो पूछना है, और इस तरह तुम आए हो तो हम तुम्हें बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आपसे
प्रश्न पूछते हैं कि ये जो सोने की लंका है ये तुमने कैसे बनाई है, किस तरह बनाई है। तो उन्होंने कहा कि एक इसके लिए भी एक समय है और समय को पहचानने की एक कला है और क्षण को पकड़ने की एक विद्वता है। और लक्ष्मण ने 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न था कि सोने की लंका कैसे बनाए, दूसरा प्रश्न था राजनीति क्या होती है, और तीसरा प्रश्न की होता है कि जीवन में ईश्वर प्राप्ति का मार्ग क्या है। तो उन्होंने कहा, पहला प्रश्न पूछा कि राजनीति क्या होती है। तो उन्होंने कहा क्या, और थोड़ा जिसे घायल हो गया था, वो पड़ा था ज़मीन पे, तो उसने उछक के जो धनुष बाण था छीन लिया लक्ष्मण से और साथ दिया उनके ऊपर। तो उन्होंने कहा राजनीति का पहला पार्ट होता है कि दुश्मन से काफ़ी दूर खड़े होना चाहिए जिससे कि वो हमला ना कर सके, क्या पता किस समय हमला कर दे। इसलिए राजनीति का पार्ट है ये कि दुश्मन से हमेशा काफ़ी दूर खड़े हो। तो दूसरी बात यह है कि तुमने पूछा कि ये हमने लंका कैसे बनाई। तो लंका ये हमने स्वर्णप्रिया साधना के माध्यम से या स्वर्ण खप्पड़ साधना के माध्यम से ये हमने जो लंका बनाई है वो सोने की बनाई है। और विशेष मुहूर्त में या विशेष क्षण में इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है जिससे कि मंत्र और की ध्वनि और विशेष रूप से जो मंत्र शक्ति है काम करती है। इसी के माध्यम से ये जो लंका है पूरी सोने की बनाई है, विशेष मंत्र के माध्यम, विशेष साधना और विशेष इष्ट कृपा के द्वारा। और एक और था कि ईश्वर प्राप्ति कि आप ईश्वर में खो जाओ, अपने आप को फना कर दो ईश्वर में। ऐसी नवीन साधना पद्धतियों के माध्यम से कई ऐसी गूढ़ साधनाएं हैं, कई ऐसे गूढ़ बातें हैं जिनके माध्यम से ईश्वर प्राप्ति संभव है। और मूल बात यह है, ईश्वर प्राप्ति के लिए जो भी ईश्वर तुम्हारे हों, जो भी इष्ट हों, उनके बीज मंत्र का ज़्यादा ज़्यादा जाप करो। पूर्ण सिद्धि के लिए बीज मंत्र की सिद्धि होना अनिवार्य है, ईश्वर साक्षात्कार हो जाएगा। और रही बात क्षण की बात, या मेन है जो सोने की लंका बनाने की जो आपने बात कही है, उसमें मेन क्षण की बात है। एक क्षण, एक सेकेंड, एक पल बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो मेन मुद्दा ये है रावण का कहने का कि लक्ष्मण की क्षण का एक बहुत महत्व है। क्षण चूक गया तो सब कुछ चूक गया, क्षण जरूरी है। तो एक बार क्या हुआ, विश्वामित्र जो थे वो भगवान राम को, लक्ष्मण को शिक्षा दे रहे थे और उन्होंने कहा कि एक तीर चलाओ तुम। अब ये 7 जो पेड़ हैं सामने, सीध में 7 पेड़ खड़े थे, 7 पेड़ हैं, उन 7 पेड़ को एक साथ भेजना है तुम्हें। तो क्या हुआ, उन्होंने 7 पेड़ों तीर साधा निशाने पे एकदम चलाया। जो तीर था सीधे 7 पेड़ों को पार करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 निकल गया। और तो उन्होंने कहा, विश्वामित्र ने कहा कि क्षण की वैल्यू, क्षण का महत्व क्या होता है आज हम तुम्हें बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा जाओ देखो जाके, जो 7 पेड़ हैं वो उनकी स्थिति क्या, ताड़पात के पेड़ थे, ताड़ के पेड़ थे। तो उन्होंने देखा कि एक जो पहला जो था पेड़ वो सोने का हो गया है, दूसरा चांदी का, तीसरा तांबे का, पीतल का, लोहे का, और लास्ट वाला पेड़ था वो ज्यों के त्यों रहा। तो उन्होंने रावण ये समझो, राम ये समझो कि ये मेन मुद्दा है क्षण का। तो क्षण को पकड़ लो। मैं क्षण का मतलब ये होता है कि जैसे 10:20 हैं और 10:20 19 मिनट, 10:19 जो क्षण है, 10:19 है, वो हो गया एक क्षण। जैसे ये डोरी है, डोरी का सेंटर पॉइंट समझ लो, बीच का पॉइंट होगा वो क्षण होगा।
इधर उधर का भूतकाल और वर्तमान काल होगा। ये क्षण निकल गया तो वो हमारे हाथ में नहीं, वो जो निकल गया वो बन गया हमारा भूतकाल, ये हो गया वर्तमान। तो मेन मुद्दा हमारे वर्तमान मेरे हाथ में है, ना भविष्य ना वो है। तो जो क्षण चूक गया, इसीलिए सही समय में सही काम करो। ये मत सोचो कि आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अरे छोड़ो नहीं हमसे नहीं होगा, या हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, साल में करें 2 साल बाद, ना। जो करना अभी करो, जो करना इसी क्षण करो, क्योंकि एक बार समय हाथ से निकल गया तो लौट के कभी आता नहीं। ये याद रखो। ये मत सोचो कि अरे वो तो क्षण फिर आ जाएगा, फिर कर लेंगे। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि पछताने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रहता सिवाय पछतावा के अलावा। इसीलिए क्षण को पकड़ के चलो। क्षण को पकड़ चलोगे तो हमेशा लाभ उठाओगे, इतिहास में तुम्हारा नाम रचा जाएगा। और क्षण को नहीं पकड़ पाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द पॉइंट। तो आशा करते हैं इस क्षण का महत्व तुम्हें समझ आ गया होगा। मेरे कहने का मतलब है सही क्षण को पकड़ो, सही समय को पकड़ो, उसे साथ लेके चलो, ना कुछ आगे चलो, ना पीछे चलो, उसके साथ लेके चलो, साथ चलो, और समय के हिसाब से अपने आप को बदलो। ये नहीं ज़िंदगी में बस पुराने ख्यालात में जी रहे हो और वही जी रहे हो, कुछ नया नवीनता नहीं रहे। जीवन में कुछ नया करोगे, हो सकता है उस नए करने में तुम्हें बाधाएं सामना करने पड़े, हो सकता है कि तुम्हें अच्छा ना अटपटा समय लगे, अटपटा क्षण लगे, लेकिन जो सही हो उस क्षण में तुम्हें कार्य करना चाहिए। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है कि सही क्षण पकड़ो, सही मोमेंट पकड़ो, और सही क्षण पकड़ोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। और आशा करते हैं तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हमारे यूट्यूब चैनल में जुड़े रहने के लिए थैंक यू। और तब तक हम विदा लेते हैं, अपने परिवार का ख्याल रखना। ठीक है, टाटा बाय बाय। ये देखो हमारा भतीजा जा रहा है और ये हमारी बगिया है, ये हम दिखा रहे हैं। ये हमारा घर है और ये देखो ये बच्चे लोग आ रहे हैं दौड़ के। ठीक है, हमने आपको दिखा दिया सब कुछ। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर करोगे, हो सकता है तुम्हारे शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। जो बहुत लोग ऐसे होते हैं सही समय में सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, और वो सही निर्णय ले पाएँ, उनका जीवन उज्ज्वल हो। और कभी भी रिस्क लेने से मत डरो, कभी भी जैसे मैंने कहने का मतलब है क्षण बार बार नहीं आता है। कुल की सोच क्षण बार बार नहीं आता है। जो बीत गया तो बीत गया, फिर तुम कहो कि फिर हो जाएगा, फिर कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। नो 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 नेवर। जो पल है उसे जियो और अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।